हाय, शंकरराव घर पे हियर। आज हम दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आज इंट्राडे में हमने 36,500 का कॉल बाय दिया था 65 के आसपास। उसका टारगेट डबल का दिया था, वो हमने कैसे जनरेट किया वो एक देखेंगे। और दूसरा, कल बैंक ऑफ बड़ौदा का डिलीवरी कॉल दिया था 84 के आसपास, वो आज 96 का रेट हो गया। यानी डिलीवरी में कैसे हमने सिलेक्शन किया और इंट्राडे में 36,500 का कॉल हमने कैसे निकाला, उसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। देखो, ये जो 36,500 का कॉल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तब उसका ओपन इंटरेस्ट देखना जरूरी है कॉल का और पुट का। आप देखेंगे तो 36,500 के पुट में लगभग 70,71,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट खड़े थे और मार्केट 36,500 के नीचे गया था। जब हमने कॉल दिया था तब बैंक निफ्टी लगभग 36,380 के आसपास थी, 36,380 के आसपास थी, मगर वो टाइम पे पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो कम नहीं हो रहा था। तो यानी पुट में ओपन इंटरेस्ट कम हो नहीं हो रहा था, इसका मतलब क्या होता है कि उसमें शॉर्ट कवरिंग आने वाला था। जब पुट शॉर्ट खड़े हैं तो मार्केट ऊपर जाने का चांसेस रहता है। मगर ये टाइम पे क्या हुआ था, 36,500 के जब हमने कॉल बाय दिया तो 36,500 का पुट जो था वो एक कॉन्ट्रैक्ट, इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट खड़े थे और मार्केट 36,380 के आसपास ट्रेड कर रहा था। यानी उसका मतलब क्या है कि मार्केट को ऊपर आना ही था, 36,500 के ऊपर उसको क्लोज आज के दिन में होना ही मांगता था, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर है उनका पुट शॉर्ट का पोजीशन खड़ा था। ये अपने को ओपन इंटरेस्ट, जो कॉल और पुट का अपन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो उसमें पुट शॉर्ट 36,500 की यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहे थे। ओके, इसके बाद में हम चार्ट पे जाते हैं कि चार्ट पे एक्चुअली क्या हुआ। वो टाइम पे चार्ट पे क्या हुआ, देखो 36,500 का एक कॉल लगाया है मैंने। तो 36,500 के कॉल पे देखेंगे तो ए टाइम पे हमने बाय कॉल दिया था। लगभग वो टाइम पे रेट था 56 के आसपास का रेट था, सॉरी 56-65 के आसपास का रेट था ए टाइम पे। तो यहाँ से वो उसका लो 56 के आसपास बाद में चला गया जब हमने कॉल दिया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कल जो वीडियो आपने देखा होगा वही सेम कंडीशन यहाँ पे था कि जो कॉल था, कॉल लो मार रहा था। ये जो 5 मिनट का मैंने चार्ट लगाया है, जब भी आप कॉल पुट में या निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको स्विंग ट्रेडिंग यानी इंट्राडे में थोड़ा सा मूव आप कैच कर रहे हैं तो उसमें आपका 5 मिनट का चार्ट आप प्रेफर करो। यहाँ पे 5 मिनट में देखो कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन मूव हो गया था, नहीं साइडवेज कॉल का रेट चला गया था। और इसके साथ आपको बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि कॉल लो मार रहा था, मगर यहाँ पे एमएसडी अपसाइड में चल रहा था और आरएसआई भी अपसाइड में चल रहा था। ये पॉइंट पे हमने बाय कॉल दिया था जब आरएसआई 30 के ऊपर चला गया 5 मिनट के चार्ट पे। यानी आरएसआई 30 के ऊपर आने के बाद आप देख लो यहाँ पे उसका रेट था, ये पोजीशन पे आप देखेंगे तो इसका जो लो था, ओके, लो था उसका 47 के आसपास, उसका लो चला गया था 45.30 का। तो ये कैंडल पे हमने बाय कॉल दिया था, तब जाके वो वहां से डबल का हमने टारगेट दिया था। तो हमारा बाई कॉल था 65 के आसपास, 65 का हमने टारगेट दिया था 130 का। ओके, तो वो उसका हाई हो गया 180 के आसपास। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट, वो डबल का जो हमारा टारगेट था वहां पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। मगर आप यहाँ पे देख लो कि आरएसआई और एमएसडी के हिसाब से आप ट्रेड करते तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे मुनाफा हो जाता था। और यहाँ पे बाद में क्या हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप फिर से देख लो कि यहाँ पे हाई मारा फिर ऊपर गया, मगर आपको आरएसआई है वो नीचे ट्रेड नहीं, यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस में ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे आपको पोजीशन निकलना चाहिए था, यानी आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। ओके, आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी स्पेशल ये ट्रेड था जहाँ पे हमने लगभग अच्छा खासा प्रॉफिट यानी डबल का 100% रिटर्न का प्रॉफिट बनाया। यहाँ पे आप देखो कि आरएसआई ये डाइवर्जेंस में चल रहा था। जब वो कॉल है, वो कॉल कंटिन्यू लो मार रहा था। ये जो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे आप देख लो कि कॉल कंटिन्यू लो मार रहा था। ओके, आरएसआई का पीछे का लो कहाँ पे है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको। तब कॉल का रेट क्या था, तो यहाँ पे आपको कॉल का रेट दिखाई दे रहा है। यानी आरएसआई नीचे आ रहा है, सॉरी आरएसआई नीचे था, तब यहाँ पे ये कॉल का रेट था और कॉल का रेट और नीचे गया, मगर आरएसआई अपसाइड में जा रहा था और सेम एमएसडी भी अपसाइड में जा रहा था। ओके, तो आपको ये देखना चाहिए कि जब भी आप कॉल पुट में या पोजीशन में लेते हैं और ट्रेड लेते हैं, इंट्राडे में लेते हैं, तो आपको आरएसआई एमएसडी का डाइवर्जेंस में ध्यान रखना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पे अच्छा खासा ये प्रॉफिट बन गया। एक ये हमने इंट्राडे में कॉल दिया था। ओके, और दूसरा हम देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा जो हमने
कल डिलीवरी कॉल दिया था। ओके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ये जो चार्ट लगा है, अभी आप कभी भी स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, डिलीवरी कॉल ले रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा हावरली देखना चाहिए, डेली का भी चार्ट देखना चाहिए। मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ हावरली चार्ट पे। ओके, तो हावरली चार्ट पे आप देख लो कि कल हमने 11:35 को बाई कॉल दिया था। ओके, तो 11:35 में आप देख लो, तो 11:35 के आसपास जो रेट था, ओके, तो एक कैंडल देखिए 60 मिनट का, यानी ये दोनों कैंडल के बीच का वो रेट होगा, तब हमने बाय का कॉल जनरेट किया था। क्यों जनरेट किया था? तो ये बढ़ रहा था, यानी परसों के क्लोजिंग, एक ये जो मुंह है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये जो मुंह है एक कल का मुंह है। ओके, तो कल के मुंह में देख लो आप, तो यहाँ पे हमने बाय कॉल क्यों जनरेट किया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा की प्राइस इंक्रीज हो रही थी और उसमें वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा था। ओके, और ये जो दो कैंडल छोटी बन गई, यानी हमने कॉल देने के बाद थोड़ा सा वो नीचे आ गया, 81-70 तक नीचे आ गया, 80 के आसपास बाई कॉल दिया था, मगर वो डिलीवरी का कॉल था। तो यहाँ पे दो कैंडल जब नीचे बनी तो वॉल्यूम कम था। ओके, वॉल्यूम उसका कम था। फिर दूसरी जो नेक्स्ट कैंडल बन गई ये दो कैंडल के बाद में, तो यहाँ पे आप देखो कि वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, और जब भी निगेटिव कैंडल बन रहे तब वॉल्यूम कम है, यानी निगेटिव कैंडल में वॉल्यूम कम है, यानी जब शेयर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और जब शेयर्स नीचे आ रहा है या कंसोलिडेशन हो रहा है तब वो उसमें वॉल्यूम अपने को कम दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख लो कि आज भी वो क्या होगा, आज भी ओपन हुआ तो गैप अप के हिसाब से ओपन हो गया, और कंटिन्यू आज वो अपसाइड में चला गया, यानी 60 मिनट के हिसाब से भी आप जब भी कॉल लेते हैं 60 मिनट आप देख लो, या मैं डेली का भी यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट आपको दिखा देता हूँ। डेली यानी वो जो कैंडल होगी वो वन डे की एक कैंडल बनेगी, अभी वो ये डेली की कैंडल है। अभी आप डेली में देखेंगे तो डेली में एक देख लो कि ये जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस के ऊपर उसने कल क्लोज दिया था, यानी जो ये रेजिस्टेंस था क्लोजिंग के हिसाब से रेजिस्टेंस देखेंगे तो क्लोजिंग जो बन गई वो प्रीवियस रेजिस्टेंस के जो था उसके ऊपर क्लोज दिए, और उसमें वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ था। ओके, और यहाँ पे आज देखेंगे तो वो कल जो प्रीवियस रेजिस्टेंस के वो ऊपर ही खुला, कल का जो हाई था, ओके, उसके लगभग उसने लो बनाया थोड़ा सा नीचे आ गया, यानी क्लोज के ऊपर ही उसका हाई बन गया, और आज लगभग वो 96-70 तक चला गया। जो हमने कॉल दिया था 83-90 में आप बाय कर लो, फर्स्ट टारगेट हमारा 90 का था, सेकंड टारगेट 97 का था, तो लगभग यहाँ पे अचीव हो गया। अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग पोजीशन ही लग रहा है, क्योंकि आज वॉल्यूम उसका बहुत अच्छी तरह से वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में, यानी डिलीवरी पोजीशन में अभी भी आप बना रह सकते हैं। 100 के ऊपर जाता है तो 104-110 तक वो बैंक ऑफ बड़ौदा जाने के चांसेस अभी भी इसमें लग रहे हैं। यानी डिलीवरी में जब भी आप शेयर्स लेते हैं तो आपको जब एनालिसिस करते हैं तो ये मूविंग एवरेजेस मैंने यानी जो इंट्राडे का मूविंग एवरेजेस है वो इसमें नहीं डाला है, ये डिलीवरी के मूविंग एवरेजेस यहाँ पे प्लॉट किए हैं। तो यहाँ पे आप देख लो कि उसने 79-80 के आसपास ही बाय कॉल जनरेट किया था। कब किया था? तो कल के दिन में किया था, जहाँ यहाँ पे मूविंग एवरेजेस के हिसाब से आप देखेंगे। एमएससीआई भी अपना बाय जोन में ट्रेड कर रहा था, आरएसआई भी 60-70 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करने लगा, यानी आरएसआई भी स्ट्रांग था, एमएससीआई भी बाय जोन में ट्रेड कर रहा था 60 मिनट्स में कल में, यानी कल ही उसमें बाइंग पोजीशन जनरेट हुआ। मगर जब हमने दिया कॉल तो ये जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस यानी फर्स्ट छोटा वाला रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद हमने ये 2-3 कैंडल का वेट किया, और आज और कल में पीएसयू बैंक में बहुत अच्छी तरह से बाइंग था, और पीएसयू बैंक में बाकी सब बैंक बढ़ रहे थे, बैंक ऑफ बड़ौदा भी उसमें शामिल हो गया, और अच्छी तरह से अपने को यहाँ पे रिटर्न जनरेट हो गया। हमारे डिलीवरी किया इंट्राडे के कॉल इस तरह से हम निकालते हैं, ये आपको डेली वीडियो में आपको पता चलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। आपको इंट्राडे के कॉल जो हमारे बढ़िया कॉल रहते हैं, आज हमने बेल का भी कॉल दिया था, उसमें लगभग आपको 32,000 के इन्वेस्टमेंट में लगभग 16,000 का रिटर्न उसमें बन गया। इंट्राडे का जो कॉल ऑप्शन दिया था उसमें, तो इसी तरह के कॉल हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिलते रहेंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।